नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। मोहन सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और सीएम समेत सभी मंत्री खुद इनकम टैक्स भरेंगे। सरकार पर वित्तीय भार नहीं आएगा। 52 साल बाद मोहन सरकार ने नियम बदले। 1972 में बने नियम को सरकार ने बदला। मंत्री परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है और इस बार टैक्स जो है वो खुद भरेंगे। मोहन सरकार का यह बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। सीएम समेत सभी मंत्री खुद इनकम टैक्स भरेंगे। सरकार पर वित्तीय भार नहीं आएगा। 52 साल बाद मोहन सरकार ने नियम बदले हैं। आज कैबिनेट की बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए, जिन निर्णयों के माध्यम से हमारी अपने उत्तरदायित्व का भी निर्धारण होता है, साथ साथ प्रदेश की प्रगति के लिए दूरगामी दृष्टि से उन निर्णयों का बड़ा महत्व है। जैसे एक निर्णय हमने किया कि हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे, वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था, जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था, उनके माध्यम से होता था। शैलेंद्र चौहान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मोहन कैबिनेट की जो बैठक हुई, मंत्रियों की जो बैठक हुई, क्या फैसला इसमें लिया गया? सबसे बड़ा फैसला तो इनकम टैक्स को लेकर ही खैर लिया गया, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी साझा कीजिए। देखिए, बिल्कुल आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट ब्रीफिंग जब की और उसके साथ ही जब मंत्रियों से बात की और आज कैबिनेट में ही ये तुरंत बताया कि आज हम एक बड़ा फैसला ले रहे हैं और पहली बार ऐसा होगा। करीब 52 साल पहले वर्ष 1972 में जो इनकम टैक्स भरने को लेकर नियम बने थे, उसमें सारे मंत्रियों का, सीएम का, सभी का इनकम टैक्स सरकार भरती आती थी। उसके बाद इसमें 1994 में करीब 35 साल पहले कुछ और संशोधन किए गए थे, कुछ और विधानसभा स्पीकर और ऐसे नेताओं को जोड़ा गया था। लेकिन अब आज से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया कि ना अब वो खुद और कोई भी मंत्री मध्यप्रदेश सरकार का ऐसा नहीं होगा जिसका इनकम टैक्स सरकार भरेगी। और हर साल देखा जाए तो मंत्रियों की जो संपत्ति के ब्यूरो पर अगर हम बात करें तो 18 करोड़ रुपए की संपत्ति इन मंत्रियों ने अपनी बताई है, जो कि इन्होंने ऑन रिकॉर्ड सूचना दी है। और उस हिसाब से वर्ष 2023-24 की बात की जाए तो 80 लाख रुपए का इनकम टैक्स जो सरकार ने भरा था, अब 80 लाख का जो टैक्स है वो सरकार नहीं भरेगी, बल्कि मंत्रियों को अपने अपने आय पे अपना टैक्स भरना पड़ेगा, जो भी उनका टैक्स स्लैब बनेगा। ठीक है, मैं आगे आपसे जानकारी लूंगी। मिथुन अहिरवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथुन जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे, इस फैसले को कैसे देखते हैं मिथुन जी? लेकिन इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्योंकि विधायक की एक स्थिति तो होती है कि वो अपना टैक्स आज भर सके। 94 में जब ये फैसला किया गया था, उस समय विधायक को 5,000 रुपए मिलते थे। आज विधायक की स्थिति है, तो इस जो लाभ को, ये जो पैसा बच रहा है, बजाय मुख्यमंत्री के लिए प्लेन खरीदने, बजाय मंत्रियों के लिए गाड़ी खरीदने, इस लाभ को आप जनता तक पहुंचाइए। क्योंकि जनता पर महंगाई की मार सबसे ज्यादा पड़ी है, गरीबों पर पड़ी है, मिडिल क्लास पर पड़ी है, कमजोरों पर पड़ी है। तो इस पैसे को बचा करके जनता तक पहुंचाइए, ताकि जनता पर महंगाई का जो भार है वो थोड़ा कम हो सके। और जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें जनता का टैक्स 2-4% और कम करिए, ताकि जनता को टैक्स से राहत मिल सके। मंत्री, विधायक, इन सब की इकोनॉमी भारतीय जनता पार्टी के राज में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसको भाजपा ने मान लिया है। तो इस कारण भाजपा ये टैक्स खत्म कर रही है। भाजपा के नेताओं ने जम करके कमाया है, इसलिए मंत्रियों को टैक्स अब मोहन सरकार नहीं भर रही है। लेकिन जनता ने नहीं कमाया, तो जनता को राहत दीजिए, जनता को ये डिडक्शन दीजिए टैक्स में। लेकिन पहले से यूपी, राजस्थान, पंजाब में तो ये नियम लागू है, क्या उसी की तर्ज पर आपको लगता है ये फैसला लिया गया है? और क्या इससे वाकई में कुछ बदलाव होंगे? देखिए, फैसला क्या है, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स क्या है, मुझे लगता है भाजपा को बताना चाहिए। और जब वो ये बोले तो बताए कि शिवराज चौहान ने अब तक ये क्यों नहीं किया था, उमा भारती ने क्यों नहीं किया, बाबूलाल गौर जी ने क्यों नहीं किया। उनको ऐसा क्यों लगता था कि मंत्रियों को टैक्स
नहीं भरना चाहिए और मोहन यादव को क्यों लगता है टैक्स भरना चाहिए, इस बात का जवाब भाजपा को देना चाहिए। ठीक है, इस पर भी रिएक्शन लूंगी। अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे बीजेपी से प्रवक्ता वाणी अहलूवालिया हमारे साथ हैं। वाणी, ये जो फैसला है इसको कहा जा रहा है कि पहले क्यों नहीं किया जाता था, अब क्यों किया जा रहा है? क्या सामंजस्य बीजेपी में ही नहीं है क्या? ये सामंजस्य वाली बात, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरी नमस्कार। ये सामंजस्य वाली कोई बात है कि ये कर्मठ और एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है और उन्होंने ये निर्णय लिया है, तो ये स्वागत का विषय है कि वो चाहते हैं कि हम अपने लिए खुद के लिए जिम्मेदार रहें और उसके सीएम को निकाल रहे हैं। तो आप अगर कांग्रेसी उसका एकदम आलोचना करके उसका स्वागत करने के बजाय उसमें टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये तो इन लोगों की पुरानी गड्ढे खोद में ये टीका टिप्पणी जो करते हैं उसमें इन लोगों की कभी पिछले मुख्यमंत्री और कर्मठ और संवेदनशील नहीं थे, क्या इसलिए नहीं हटाया गया था? भाजपा को ये करना ही चाहिए। तो रहता नहीं, हमेशा नकारात्मक ही दृष्टि। आपने कहा कि कर्मठ और संवेदनशील मुख्यमंत्री इसलिए हटाया, तो जिन्होंने नहीं हटाया वो कर्मठ या संवेदनशील नहीं थे क्या? शिवराज जी का ऐसा अपमान तो मत करिए। लेकिन वो कर्मठ और संवेदनशील नहीं थे, कर्मठ और संवेदनशील वे नहीं थे। शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में बहुत उल्लेखनीय कार्य किए हैं जो लेकिन टैक्स तो नहीं हटाया ना उन्होंने, मापदंड को खरे उतरते हैं, इसलिए वो कर्मठ और संवेदनशील नहीं थे। क्या ये कारण है? अरे आप लोग ना इतनी नकारात्मक दृष्टि रखते हो। आप लोग अरे आपने कहा वाणी जी कि अभी के मुख्यमंत्री कर्मठ और संवेदनशील हैं, इसलिए ये टैक्स हटाया गया। तो पिछले मुख्यमंत्री क्या कर्मठ और संवेदनशील नहीं थे? एक तरफ उनके बेटे कह रहे हैं कि पूरी वाणी जी कन्याकुमारी तक, ठीक है। नहीं वाणी जी, ये जो सवाल है मिथुन जी की तरफ से ये सवाल किया जा रहा है। वाणी जी, इस सवाल पर भी वाकई में टिप्पणी कीजिएगा। आपने कहा जैसा कि कर्मठ और संवेदनशील है मौजूदा मुख्यमंत्री, तो 15 साल से तो शिवराज सिंह चौहान थे मुख्यमंत्री, तो उस वक्त क्या ये ख्याल नहीं आया था? भैया, मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने कार्यकाल से जो उचित रहा वो कार्य अच्छी तरीके से किया है और मामा भी एक कर्मठ मुख्यमंत्री और एक कर्मठ कार्यकर्ता साबित हुए हैं, इसलिए केंद्र में वो सरकार में गए हैं कैबिनेट मिनिस्टर बतौर। तो सब अपना अपना काम अपने अपने कार्य में उसमें करते हैं जब वो ऑफिस में होते हैं। अब इसमें एक आलोचनात्मक टिप्पणी करना मुझे लगता है बहुत ही गैर जिम्मेदार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ये आपने अपनी अपनी बात रखी। शैलेंद्र, अब जो है ये सियासत का मुद्दा बन गया है। भले ही फैसला बहुत बड़ा है और कई सालों बाद, हम कह सकते हैं 52 साल बाद नियम बदले गए हैं, लेकिन अब ये सियासत का मुद्दा बन चुका है मध्य प्रदेश में कि क्या पहले के मुख्यमंत्रियों का कार्य अलग और मौजूदा मुख्यमंत्री का कार्य अलग था? क्या पार्टी एक है तो विचारधारा दो अलग कैसी हो सकती है? इस तरह की बातें अब उठ रही हैं। शैलेंद्र, ये सियासत का मुद्दा कांग्रेस उठा रही, लेकिन कांग्रेस की भी 15 महीने सरकार रही थी, कमलनाथ सरकार थी, तब भी तो भरा गया था ये टैक्स। तो कहीं ना कहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहले, क्योंकि ये मामला उनकी जब जानकारी में आया, ये लगातार परंपरा थी, भाजपा की सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही है। दिग्विजय सिंह जब सीएम थे तब भी कांग्रेस की सरकार में ही भरा जाता रहा है। कमलनाथ की जब सरकार रही 15 महीने, तब कमलनाथ सरकार के समय भी ये टैक्स भरता रहा है। तो इस बार सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसको संज्ञान में लिया, तो कहीं ना कहीं माना जाए तो ये एक अच्छी पहल इसलिए कही जा सकती है कि अभी तक जो होता रहा, लेकिन जब उनकी जानकारी में आया, सामने आया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनकम टैक्स हमें खुद भरना चाहिए और उन्होंने खुद कैबिनेट की बैठक में आज ये बताया। तो कहीं ना कहीं सियासत तो होगी। कांग्रेस का कहना है जनता के बीच इस पैसे का उपयोग होना चाहिए, तो निश्चित ही ये जरूर है, कांग्रेस मुद्दा उठा रही है, बात सही है कि इसका खर्च जो है कहीं ना कहीं जनता के उपयोग में होना चाहिए अगर ये पैसा बचता है तो। हालांकि राशि बिल्कुल विस्तार से आप जानकारी दे रहे हैं कि आखिर अब जो है ये सियासत का मुद्दा भले ही हो गया है, लेकिन ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए।
भोपाल में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। सरकार ने जेल में सुविधा बढ़ाने और स्किल डेवलपमेंट को लेकर विधानसभा में बिल पेश करने को लेकर चर्चा की। इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इसके अलावा कैबिनेट ने सभी ब्लॉक में खेत की मिट्टी के परीक्षण को प्रोत्साहन देने की बात, इसके लिए एग्रीकल्चर से पास आउट स्टूडेंट को रोजगार देने की बात और साथ ही CSR के माध्यम से 10 एकड़ जमीन में प्लांटेशन की बाध्यता को कैबिनेट ने खत्म कर दिया है। अब कम जमीन होने पर भी प्लांटेशन किया जा सकेगा। सैनिक स्कूल में MP के बाहर से पढ़ने वाले छात्रों को भी अब सरकार स्कॉलरशिप देगी। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में मुहर लगाई गई है। भारतीय खेल प्राधिकरण को 1 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी और शहीद होने वाले सैनिकों की पत्नी को अभी तक सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन अब 50% आर्थिक सहायता माता पिता को भी मिलेगी। सुधार गृह है वो, उसमें और कैसे सुविधाएं बढ़ाई जाए और वहाँ रहने वाले बंदियों को रोजगार से जोड़ा जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, इस दिशा में सरकार अतिशीघ्र विधानसभा में। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, आज कैबिनेट में बहुत अहम फैसले लिए गए। इससे पहले हमने टैक्स पर डिस्कशन किया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत अहम फैसले हैं जिस प्रस्ताव पर है मुहर लग गई है। उन प्रस्तावों के बारे में विस्तार से बताइए, आसान भाषा में कैसे समझे कि आम लोगों के लिए फायदेमंद हो। तौर पर देखिए, आम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो कैबिनेट के इस पूरी बैठक में हुए हैं। खासतौर पर अगर आप देखें स्टूडेंट्स के हितों की अगर आप बात करें तो जो मिलिट्री स्कूल में, आर्मी स्कूल में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। सभी के लिए स्कॉलरशिप का जो रास्ता है वो खोल दिया गया है। एग्रीकल्चर के पास आउट स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो रोजगार के अवसर खुलेंगे, चाहे मिट्टी परीक्षण केंद्र की बात हो या फिर अन्य माध्यमों से उन्हें एग्रीकल्चर के जो तमाम सारी गतिविधियां चलती है उनसे जोड़ने का काम किया जाएगा। इससे किसानों को तो फायदा होगा ही कि उन्हें टेक्निकल हेल्प मिल पाएगी, एक्सपर्टीज की हेल्प मिल पाएगी, लेकिन साथ साथ स्टूडेंट्स को रोजगार भी मिलेगा। तो युवाओं से जुड़े हुए दो ये बड़े फैसले। फिर अगर आप जेल विभाग के फैसलों की बात करते हैं तो वहां पर कैदियों के परिजन जो है वो लगातार मांग करते हैं कि थोड़ा सा सुविधाओं में सुधार होना चाहिए, बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो उस लिहाज से भी फैसला लिया गया है। जेल बिल लाया जाएगा जिसमें सुविधाओं में जो विस्तार है उसको लेकर जिसमें प्रावधान जो है वो सरकार करने की तैयारी में। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देखा जाए तो जो बहुत सारे अलग अलग कामकाज चल रहे हैं प्रदेश में विकास के, उनको लेकर जो है वो इस पूरी कैबिनेट की बैठक में बातचीत हुई है। और सबसे विशेष बात यह है कि अब आने वाला जो मानसून सत्र है, बजट सत्र है, तो बजट में क्या कुछ प्रावधान इन तमाम योजनाओं के लिए किए जाएं और इसके साथ ही बजट का जो प्रेजेंटेशन है वो भी हुआ। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह रही कि जनता की ओर से जो सुझाव आए हैं, अलग अलग वर्ग की ओर से जो सुझाव आए हैं, उनका सबका समावेश करने की कोशिश और इन सभी मुद्दों पर कैबिनेट की बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो हुई है और आने वाले समय में इन सबका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। तो ये अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगी है और आने वाले समय में इन पर जो है विधानसभा में चर्चा करते हुए सरकार नजर आएगी। और अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों की ओर। मैहर में रामनगर थाना क्षेत्र में मोबाइल और कपड़े की दुकान में आग लगी। आग से